हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हम लोग जो है इसका इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, साथ ही साथ इसका पार्ट्स, इसके स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस और लेयर्स, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर। ये कितनी लंबी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन? ये 1.5 मीटर तक लंबी हो सकती है, ठीक है। आपको पता होगा कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का ही एक पार्ट होती है। अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ रखा है तो आपको अच्छे से ये चीज़ पता होगी। अगर नहीं भी पढ़ रखा है तो वीडियो मैंने बना दी है, आप जाकर देख सकते हो। वापस टॉपिक पे आते हैं। ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है हमारे पास, ये 1.5 मीटर लॉन्ग एक ट्यूब होती है, ठीक है, विच स्टार्ट फ्रॉम सीकम। ये सीकम से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सीकम एक पार्ट का नाम है जिसके बारे में मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, डायग्राम में भी और डिटेल में, थ्योरी से भी, ठीक है। सीकम से ये शुरू होती है एंड एट रेक्टम, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है? एक ये ट्यूब होती है 1.5 मीटर लंबी, ठीक है, एवरेज। और ये जो है सीकम से शुरू होती है और रेक्टम तक जाके खत्म होती है, ठीक है। रेक्टम कह लो या फिर एनल कैनाल कह लो, ठीक है। एंड इट सराउंडेड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। ये किससे सराउंडेड होती है? जो है स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, एंड इट सराउंड्स स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी, ये जो है सराउंड करती है स्मॉल इंटेस्टाइन को, ठीक है। यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना हमारे अंदर की तरफ, उसको जो है ये बाहर की तरफ से पूरा सराउंड करती है, ठीक है। कौन सी? हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं। इट इंक्लूड्स, अब इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट्स के बारे में, कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास सीकम, ठीक है। सेकंड होता है असेंडिंग कॉलॉन, ट्रांसवर्स कॉलॉन और डिसेंडिंग कॉलॉन। ये तीनों जो है वो हमारे कॉलॉन के टाइप है, ठीक है। कॉलॉन के अंदर तीन टाइप होते हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग और, सॉरी, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। फर्स्ट हमारे पास होता है सीकम, देन आता है हमारे पास कॉलॉन। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास कॉलम का एक और टाइप होता है जो कि होता है सिग्मोइड कॉलम। उसके अलावा रेक्टम और एनल कैनाल, ठीक है, या फिर एनस। ये भी जो है हमारी एनल ओपनिंग होती है ना, वो जो है यहाँ पर इसी के अंदर आती है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ही। अब हम लोग इसको एक बार डायग्राम से देख लेते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा होगा, देखो, ये अंदर वाली जो है ना आपके पास, एक मिनट में कलर चेंज करता हूँ। ये जो अंदर वाला है ना पूरा का पूरा, ये आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम लोग दूसरी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर ये ग्रीन वाले पार्ट के बारे में, जो कि क्या है? आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। अगर हम लोग डिस्कस करें तो मैंने बताया था ये सीकम वाले पार्ट से शुरू होती है, ठीक है। ये रहा आपके पास पहला पार्ट सीकम, और यहाँ से लेकर ये जो पूरा ग्रीन वाला पार्ट है ना, बिल्कुल यहाँ तक, ये पूरा का पूरा आपका क्या है? ये पूरा का पूरा कॉलॉन है। और ये जो कॉलॉन है ना, ये तीन टाइप का होता है, ठीक है। देखो, सबसे पहले ये वाला जो कॉलॉन है हमारा फर्स्ट पार्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? असेंडिंग कॉलॉन, ठीक है। ये कॉलॉन का पहला पार्ट है। इसी के अलावा ये जो है हमारे पास ट्रांसवर्स कॉलॉन होता है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है। और ये जो नीचे की तरफ जो पार्ट है ना, ये वाला, ये जो है इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कॉलॉन, ठीक है, क्योंकि ये डिसेंडिंग हो रहा है ना, नीचे की तरफ आ रहा है। इसी के अलावा यहाँ पर ये जो कर्व है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मोइड कॉलॉन, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम में तो नहीं लिखा है, आप लोग लिख लेना, इसको क्या बोलते हैं? सिग्मोइड कॉलॉन, ठीक है। ये हमारे पास सिग्मोइड कॉलॉन होता है। ये चार टाइप के कॉलॉन होते हैं। उसके बाद में ये रहा हमारे पास रेक्टम, और ये रहा पीछे की तरफ एनल ओपनिंग, ठीक है, या फिर एनस। ये होता है हमारे पास रेक्टम और एनस। और ये सारे का सारा जो स्ट्रक्चर है ना ग्रीन वाला, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है। और ये किससे कनेक्टेड होता है? ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन ऊपर किससे कनेक्ट होती है? वो होती है हमारे स्टमक से कनेक्टेड होती है। और जो स्टमक होता है वो हमारी ईसोफेगस से कनेक्टेड होता है, ठीक है। इसके बारे में तो मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम के इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ाया था, आप जाकर वीडियो देख सकते हो। ये था हमारे पास डायग्राम। अब हम लोग आगे चलते हैं और वन बाय वन इन सारे पार्ट्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। डायग्राम के अंदर मैंने अभी आपको बताया था, सबसे पहला पार्ट होता है सीकम, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का। ये क्या होता है? दिस इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये 6 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है। डायलेटेड रीजन एंड इज द पार्ट ऑफ कॉलॉन। और ये क्या होता है? कॉलॉन का ही एक पार्ट है, ठीक है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है ना, मैं आपको एक बार डायग्राम में बता देता हूँ। देखो, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ना, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं इसको, ठीक है, अपेंडिक्स वाला। ये छोटा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। कनेक्टेड टू सीकम, ये जो है कनेक्टेड होता है हमारे सीकम से, ठीक है, ये मिस करेक्ट हो गया। कनेक्टेड टू सीकम, ये सीकम से कनेक्टेड होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। द कॉलॉन हैज 4 पार्ट्स। अब हम लोग आ गए हैं सेकंड टाइप के ऊपर, जो कि है हमारा कॉलॉन। अब कॉलॉन के ऊपर हमने देखा था कि ये 4 टाइप्स का होता है, ठीक है। कौन से है वो 4 टाइप? सबसे पहले हमारे पास है असेंडिंग कॉलॉन। असेंडिंग कॉलॉन की अगर बात करें, इट पासेस अपवर्ड्स फ्रॉम द सीकम, यानी कि ये सीकम से शुरू होता है, ठीक है, सीकम के अपवर्ड्स यानी कि सीकम के ऊपर से शुरू होता है। 10 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग।
ये 10 से लेकर 20 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है, ठीक है। असेंडिंग कॉलम की बात हो रही है, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन का ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। यही हमारे पास क्या है, असेंडिंग कॉलम, ठीक है। ये कितनी हो सकती है, ये 10 से लेकर के 10 टू 20 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इसके बाद में इधर की तरफ आता है हमारा ट्रांसवर्स कॉलम, और नीचे की तरफ आता है डिसेंडिंग, और यहाँ पर जो कर्व होता है ना, वो उस कर्व को क्या बोलते हैं हम लोग, सिग्मॉइड कॉलम, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पर जैसा कि लिखा है 10 से 20 सेंटीमीटर तक ये लंबी होती है, ठीक है। एट द लेवल ऑफ लीवर, और लीवर के लेवल पे इट कर्व्स टू द लेफ्ट, ये जो है लेफ्ट, ये ऊपर जाती है, और जहाँ पर हमारा लीवर होता है ना, उस लीवर की जगह पर ये जो है मुड़ के लेफ्ट की तरफ जाती है, ठीक है, टू बिकम ट्रांसवर्स कॉलम। और ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है, ट्रांसवर्स कॉलम के अंदर, ठीक है। और ये जो है आपको अभी यहाँ पे तो लग रहा होगा राइट, लेकिन जब आप अपने आप को देखोगे तो यहाँ पर ये लेफ्ट की तरफ ही है, ठीक है। लेफ्ट में ये जो है टर्न हो जाती है और ट्रांसवर्स कॉलोन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ द ड्यूडेनम। और ये जो है ड्यूडेनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है ना, उसके फ्रंट में होती है एन स्प्लिन, और स्प्लिन के, ठीक है, वेर इट कर्व्स डाउनवर्ड्स। और ये जो है उसके बाद में जो स्प्लिन और हमारा जो स्टमक और ड्यूडेनम वाला पार्ट है ना, वहां तक जाकर ये डाउनवर्ड्स यानी कि नीचे की तरफ जो है इस तरीके से कर्व हो जाती है, ठीक है। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग कॉलम, और डिसेंडिंग कॉलम के अंदर बदल जाती है। अब डिस्कस कर लेते हैं डिसेंडिंग कॉलम के बारे में, जो कि नीचे की तरफ जाने वाले स्मॉल इंटेस्टाइन का होती है, ठीक है। दिस पासेस डाउन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन कैविटी। एब्डोमेन कैविटी के अंदर लेफ्ट साइड नीचे की तरफ ये जाती है। 25 से लेकर 30 सेंटीमीटर तक ये लॉन्ग है। लॉन्ग इज नॉन एज सिग्मोइड कॉलम, ठीक है। और उसके बाद में 25 से 30 सेंटीमीटर की ये होती है, और ये जहाँ पर कर्व होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सिग्मोइड कॉलम, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, सिग्मोइड कॉलम, जिसके बारे में मैंने स्ट्रक्चर में बताया था आपको। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि सिग्मोइड कॉलम क्या है। दिस इज एच शेप, ये अभी आपने देखा था डायग्राम में, एच शेप ट्यूब होती है, ठीक है। 40 सेंटीमीटर तक लॉन्ग हो सकती है, 40 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, ठीक है। एंड कंटिन्यूज डाउनवर्ड्स टू बिकम रेक्टम, और कंटिन्यू ये देखो जैसा कि आपको पता है, ये जाती है ये और यहाँ पर जो है ये रेक्टम के अंदर और एनल ओपनिंग के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इसी के अलावा नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे रेक्टम के बारे में। सो इट इज 13 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब, ये 13 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। इट लीड्स फ्रॉम सिग्मोइड कॉलन, जैसे कि आपको पता है ये सिग्मोइड कॉलन से ही निकलती है, एंड टर्मिनेट्स एट द एनाल कैनल, और एनाल कैनल के अंदर ये खत्म होती है, टर्मिनेट यानी खत्म होना, ठीक है। इसी के अलावा एनाल कैनल को डिस्कस करें यानी कि एनस को, इट इज 3.8 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब, ये 3.8 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है, ट्यूब, ठीक है। इट हेल्प इन एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, ठीक है। यहाँ से बॉडी बॉडी का जो भी वेस्ट मटेरियल है वो जो है अ, बाहर निकलता है, ठीक है। सो यही थे हमारे पास सारे टाइप्स, स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके फंक्शंस के बारे में, कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट हमारे पास है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल सॉल्ट्स, विटामिन एंड सम ड्रग्स। सो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर सबसे पहली चीज जो कि होती है वो क्या है, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन किसका होता है, वाटर, यहाँ पर पानी एब्जॉर्ब होता है, कुछ मिनरल्स और सॉल्ट्स एब्जॉर्ब होते हैं। इसी के अलावा विटामिन और कुछ ड्रग्स होती है, हाँ, जो भी यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होती है हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है। इसी के अलावा बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द लार्ज इंटेस्टाइन, कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं दैट आर हार्मलेस एंड सिंथेसाइज विटामिन के एंड फॉलिक एसिड। सो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि हार्मलेस होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करते हैं, और वो सिंथेसिस करते हैं या फिर बनाते हैं किसको, विटामिन के को और फॉलिक एसिड को, ठीक है। इसी के अलावा द गैसेस दैट प्रोड्यूस इन द इंटेस्टाइन, जो भी गैसेस हमारी इंटेस्टाइन के अंदर प्रोड्यूस होती है, ठीक है, ड्यू टू फूड एंड ड्रिंक कंजप्शन, जो भी हम लोग पीते हैं या फिर जो भी हम लोग खाते हैं, उसकी वजह से कुछ गैसेस प्रोड्यूस होती है, जो कि एक्सक्रिएटेड आउट बाय द लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से ही बाहर की तरफ निकलती है, किस फॉर्म में, विंड की फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है फूड मूव्स इन लार्ज इंटेस्टाइन, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। फूड मूव स्टमक टू लार्ज इंटेस्टाइन, और स्टमक से जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो है खाना जाता है, ठीक है। नो इंटेस्टाइन जूस सीक्रेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, यहाँ पर जो है कोई इंटेस्टाइनल जूस का सीक्रेशन नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग यानी कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है, मेडिसिन का जो है एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है, और एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना, उनका भी एब्जॉर्प्शन आपको देखने को मिलता है। ये सारी चीजें जो है यहाँ पर एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। इसी के अलावा नेक्स्ट ये सारे थे हमारे पास फंक्शंस। अब हम लोग डिस्कस करेंगे लेयर्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। सो जैसा कि आपको पता होगा, ये जिस तरीके से मैंने आपको बताया, ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, इस तरीके से, है ना। अब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन मैंने बताई आपको, इसके अंदर कुछ लेयर्स होती है अंदर की तरफ, ठीक है।
जैसे कि सबसे पहले हमारे पास एक लेयर होती है, उसके अलावा यहाँ पर टोटल जो है 4 लेयर होती है इसी तरीके से, ठीक है? 4 लेयर्स होती है। अब वो 4 लेयर्स कौन-कौन सी होती है उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो देखो फर्स्ट हमारे पास है मसल लेयर, ठीक है? मसल लेयर होती है। मसल लेयर क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर। यहाँ पर क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं, एक्सटेंडेड फ्रॉम द सीकम, ये सीकम से एक्सटेंड होते हैं टू द रेक्टम और रेक्टम तक रहते हैं, ठीक है? कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, ये जो है 3 लेयर से कंसिस्ट होते हैं। इनर कौन सी होती है हमारे पास? ऑब्लिक मसल की लेयर होती है। मिडल कौन सी होती है? सर्कुलर फाइबर की लेयर होती है। और आउटर हमारे पास होती है लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर, ठीक है? सो इतना ज़्यादा डिटेल में याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले ये याद रखना है ये मसल लेयर होती है हमारे पास एक तो, ठीक है? जो कि प्रेज़ेंट होती है। इसी के अलावा 3 और लेयर भी होती है। सॉरी, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा और सीरोसा। सब म्यूकोसा क्या होती है? सब म्यूकोसा ऐसी लेयर होती है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स पाई जाती है और नर्व्स भी पाई जाती है, ठीक है? इसी के अलावा म्यूकोसा भी प्रेज़ेंट होती है जो कि सबसे इनर लेयर होती है, ठीक है? सबसे इनर लेयर कौन-सी होती है? म्यूकोसा होती है, ठीक है? लार्ज नंबर ऑफ म्यूकस सीक्रेटिंग गोबलेट सेल्स आर प्रेज़ेंट। यहाँ पर जो है, जो गोबलेट सेल्स होती है जो कि म्यूकस जो है वो प्रोड्यूस करती है, सीक्रेट करती है, वो प्रेज़ेंट होती है। इसी के अलावा सीरोसा यहाँ पर प्रेज़ेंट होती है सबसे लास्ट में, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। और सबसे बाहर की तरफ आउटर मोस्ट कौन सी होती है? सीरोसा। और इनर कौन सी होती है? म्यूकोसा। और जो सीरोसा है वो क्या सपोर्ट करती है? प्रोटेक्टिव लेयर होती है, प्रोटेक्शन सपोर्ट करती है, ठीक है? सो आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। आप चाहो तो उसकी पीडीएफ भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल एनएसजी लाइब्रेरी से।